हेलो दोस्तों, जय हिंद। माय नेम इज कुंवर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो टॉपिक है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट विवर्तन थ्योरी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी के बारे में बताया था, उसी का एक पार्ट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में जानने की, ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी हैरी हेंस, एक साइंटिस्ट था। हैरी हेंस एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1962 में एक थ्योरी दी। इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा? इस थ्योरी में इन्होंने कहा कि जो है पृथ्वी का निर्माण, जैसे हमको पता है बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हुआ है। और बिग बैंग थ्योरी में क्या कहता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक पार्ट है। जब सूर्य का एक पार्ट टूटने के बाद जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी उस टाइम पे क्या थी? काफी गर्म थी। धीरे धीरे जब जो है पृथ्वी का जो आउटर भाग है यानी जो क्रस्ट वाला भाग है वो जब जो है वायुमंडलीय यानी भारी हवाओं के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे वो ठंडा होने लगा है। पर उसके केंद्र में अभी भी क्या है? उसके अंदर जो अंदर वाला पार्ट है वो भी गर्म है, जिस कारण क्या होता है? तो उसकी बाहरी क्रस्ट पर धीरे धीरे जो है वो दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, जिससे कि कई प्लेटों का निर्माण होता है। ठीक है, इस थ्योरी को आगे जाके जो है एक वैज्ञानिक थे मॉर्गन। आगे जाके मॉर्गन ने जो है इसको जो है और अच्छे ढंग से जो है इसको जो है वो समझाया। ठीक है, मॉर्गन ने तो पेपर में आता है, हैरी हेंस ने क्या है? हैरी हेंस ने जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का को दिया और मॉर्गन ने उस पर क्या किया और जो है डीप स्टडी की। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो एक सूर्य था, सन था, सूर्य का एक पार्ट टूटने के बाद जो है उसमें से पृथ्वी का निर्माण हुआ। जब ये जो है निर्माण हुआ तो इसका जो है ये पार्ट ये क्या था? ये काफी गर्म था। और गर्म हो जब ये धीरे धीरे हवाओं के संपर्क में यानी वायुमंडल के संपर्क में आने लगा तो इससे क्या हो गया? इससे जो है इसका जो आउटर क्रस्ट है वो ठंडा होने लगा, जबकि अंदर का जो भाग था वो भाग जो है गर्म था, जिसके कारण क्या हुआ? इसके आउटर क्रस्ट पे जो है वो दरारें पड़नी शुरू हो गई, जिससे कई प्लेटों का निर्माण हुआ। क्या हुआ? कई प्लेट्स का निर्माण हो गया। उनसे क्या हुआ? प्लेट्स का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है, अब ये प्लेट्स जो है ये कई प्लेट्स बनी, जिनमें से जो है कई तो वैज्ञानिकों ने खोज निकाली और कई जो है अभी भी नहीं खोज पाए हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट जो प्लेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट प्लेट्स जो है, इसमें क्लियर है? वो इम्पोर्टेंट प्लेट जो है वो 6 इम्पोर्टेंट प्लेटें हैं जिन्हों की बड़ी प्लेटें कहा जाती हैं, और कई 100 जो है वो छोटी प्लेटें हैं। तो हमें जो है जो 6 बड़ी प्लेटें हैं उन पे अपना ध्यान देना है। उन 6 बड़ी प्लेटों में 6 बड़ी प्लेटों में से जो नंबर 1 प्लेट है वो नंबर 1 है, वो है पैसिफिक प्लेट्स। नंबर 2, एक तो पैसिफिक है, दूसरा है अफ्रीकन प्लेट्स। नंबर 3 अमेरिकन। नंबर 4 यूरेशियन प्लेट्स हैं, यूरेशियन प्लेट। नंबर 5 अफ्रीकन, अमेरिकन, यूरेशियन, उसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। और नंबर 6 है अंटार्कटिका प्लेट्स। इतना क्लियर है? कितने प्लेटों का निर्माण हुआ? 6 प्लेटों का निर्माण हुआ। वो 6 प्लेटें कौन कौन सी हैं? वो नंबर 1 पैसिफिक प्लेट है, और अफ्रीकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और अंटार्कटिक प्लेट है। अब जो है प्लेटें कितने प्रकार की हैं वो जानना जरूरी है। प्लेट जो है जनरली 3 प्रकार की प्लेट्स होती है। 3 प्रकार की प्लेट्स कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 जो प्लेट्स होती हैं, 3 प्रकार की प्लेट्स होती हैं, उनमें नंबर 1 होती है महाद्वीपीय प्लेट। नंबर 2 होता है महासागरीय प्लेट, महासागरीय। और नंबर 3 होती है मिश्रित यानी मिश्रित प्लेट। कितने प्रकार की प्लेटें होती हैं? 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। महाद्वीपीय प्लेट यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट, एंड महासागरीय प्लेट यानी ओशियन प्लेट, एंड मिक्स प्लेट यानी मिश्रित प्लेट होती है। अब महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट किसको कहा जाता है? उस प्लेट जिस प्लेट के ऊपर, माना ये एक प्लेट है,
अगर इसके ऊपर पर्वत पठार मैदान है तो इसको क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी महाद्वीपीय प्लेट कौन सी होती है, जिस प्लेट के ऊपर पर्वत पठार मैदान होते हैं उससे क्या कहा जाता है, उससे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल प्लेट। और जिस प्लेट के ऊपर, माना एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर अगर पानी है यानी समुद्र है, पानी है, तो इसको कहा जाता है ओशियन प्लेट यानी महासागरीय प्लेट। तो इतना क्लियर है, जिस प्लेट के ऊपर जो है वो पर्वत पठार मैदान होते हैं उसको जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है, और जिसके ऊपर जो है वो ओशियन यानी पानी हो उसे जो है महासागरीय प्लेट कहे जाते हैं। और जिस प्लेट के ऊपर दोनों हो, जिस प्लेट के ऊपर दोनों चीजें होती हैं, जिस प्लेट के ऊपर दोनों चीजें होंगी यानी पर्वत पठार मैदान भी होंगे और पानी भी होगा, उसे जो है मिक्स प्लेट कहा जाता है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब इनमें से जो है कौन सी प्लेट जो है वो महासागरीय प्लेट है और कौन सी जो है महाद्वीपीय प्लेट है, कौन सी मिक्स है। ये जो प्लेट है अंटार्कटिक प्लेट पूर्ण रूप से जो है वो क्या है, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है। कौन सी प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। और जो पैसिफिक प्लेट है ये जो है ओशियन प्लेट है। इतना क्लियर है, ठीक है। जो पैसिफिक प्लेट है ये पूर्ण रूप से महासागरीय प्लेट है और जो अंटार्कटिक प्लेट्स है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी वो जो है महाद्वीपीय प्लेट है। इतना क्लियर हो गया। 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं, महासागरीय, महाद्वीपीय और मिश्रित प्लेट। कौन सी प्लेट जो है पूर्ण रूप से जो है महासागरीय प्लेट है वो है पैसिफिक प्लेट, और कौन सी जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो अंटार्कटिक प्लेट है। बाकी ये जो है वो मिक्स प्लेट है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अब आगे देखो, आगे जो है वो क्या है, वो है प्लेट का विभाजन। इन प्लेटों का विभाजन किस प्रकार से किया गया था। इन प्लेटों को 3 भागों में विभाजन किया गया है। नंबर 1 विनाशात्मक प्लेट यानी डिस्ट्रक्टिव प्लेट, यानी डिस्ट्रक्टिव प्लेट, डिस्ट्रक्टिव प्लेट, रचनात्मक प्लेट यानी कंस्ट्रक्टिव प्लेट एंड संरक्षित प्लेट यानी कंजर्वेटिव प्लेट। ठीक है, ये 3 भागों में इन प्लेटों को बांटा गया। तो एक विनाशात्मक प्लेट, रचनात्मक प्लेट और संरक्षित प्लेट है। सबसे पहले जान लेते हैं विनाशात्मक प्लेट। विनाशात्मक प्लेट कौन सी होती है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें प्लेटों का विनाश होता है। और प्लेटों का विनाश के बाद जब आपस में जो 2 प्लेटें टकराएंगी तो क्या होगा, प्लेटों का जो है वो विनाश यानी डिस्ट्रक्शन होगा उनका। ठीक है, अब जान लेते हैं विनाशात्मक प्लेट में क्या होता है। इसमें 2 प्लेटें जो होती हैं, कोई भी 2 प्लेटें जब जो है अभिसरित होते हैं, क्या होते हैं, जब 2 प्लेटें अभिसरित होते हैं। अभिसरित का मतलब क्या होता है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर चलती हैं, यानी ये प्लेट इधर को चलती है, ये प्लेट इधर को चलती है, तो इसको क्या होता है, अभिसरित होना। ठीक है, जब 2 प्लेट एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो जब ये 2 प्लेट जो है ऐसे में चलती हैं तो इनको क्या कहते हैं, अपसरित होती है। जब 2 प्लेटें अपसरित होती हैं यानी एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो एक दूसरे की ओर चलने के बाद जब ये टकराती हैं तो इनमें से जो भारी प्लेट होती है, क्या होती है, जो भारी प्लेट होती है वो कम भारी प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, ऐसे में चली जाती है। यानी जिस प्लेट का घनत्व यानी डेंसिटी ज्यादा होती है वो कम डेंसिटी वाले प्लेट के नीचे चली जाए। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जो भारी प्लेट होती है वो कम भारी प्लेट के नीचे चली जाती है। और जो ये वाला एरिया जो बनता है वो ये वाला एरिया बनता है। इस एरिया को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बैनी ओखला, बैनी ओ।
बेनी ओखला, बेनी ओखला या बेनी ऑफ जोन, इतने याद रखना, पेपर में आता है बेनी ऑफ जोन कहाँ पे बनता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जब एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है, तो जो ये वाला एरिया होता है इसे बेनी ऑफ जोन या बेनी ओखला कहा जाता है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अपसरित प्लेटें क्या होती हैं, डिस्ट्रक्शन में जो है दो प्लेटें एक दूसरे की होती है, क्योंकि जब टकराएंगे तो कुछ प्लेटों का टूटेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, विनाशात्मक प्लेट रखा गया। इसमें भी कई जो है वो कई कंडीशन है कि जो है कौन सी जगहों में क्या बनेगा, कौन सी जगहों में क्या बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर है, ये क्लियर है। अब इसमें जो है नंबर 1 आता है, जो नंबर 1 आता है अगर दोनों प्लेटें कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, जब जो है नंबर 1, जब दोनों प्लेट्स क्या हो, महाद्वीपीय हो, यानी दोनों जब कॉन्टिनेंटल प्लेट होती हैं तो उसमें क्या होता है, जब दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल होती हैं और जब वो आपस में टकराती हैं, यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या बताया मैंने, जिसके ऊपर पर्वत पठार मैदान होता है, जब वो आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद क्या होता है, एक कंपन होती है, और कंपन होने के बाद जो है जो उसके ऊपर का सरफेस है वो क्या हो जाता है, वो क्या होता है, जैसे ये प्लेट है, अब जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं, ये इधर चल रही है, ये इधर को चल रही है, ये टकराती हैं, तो इनके ऊपर का जो सरफेस है वो जो है कंपन करना शुरू कर देता है, जिससे कि क्या होता है, फोल्ड माउंटेन बनते हैं, जिससे कि ये ऐसा निर्माण होता है। इतना क्लियर है। जब दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती हैं तो क्या होती है, फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता 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 है, जिसका एग्जांपल क्या है, हिमालय इसका एग्जांपल है, हिमालय इसका एग्जांपल है। ठीक है, हिमालय का सबसे नवीन, सबसे न्यू जब फोल्ड माउंटेन है यानी वलित पर्वत है वो हिमालय है। हिमालय कौन कौन सी प्लेटों के टकराने के सेवा, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऊपर की प्लेट जो यूरेशियन प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में टकराती हैं, तो आपस में टकराने के बाद जो है वो हिमालय का निर्माण हुआ। कौन कौन सी प्लेटों का टकराने के बाद, वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने के बाद जो है वो हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, यानी किस प्रकार का माउंटेन है, वो एक जो है फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, नंबर दूसरा है, जब दोनों महासागरीय हों, जब दोनों टकराने वाले जो प्लेटें हैं वो महासागरीय हो, तो क्या होता है, जब समुद्र में ये दोनों आपस में समुद्र के नीचे आपस में टकराएंगे ये दोनों प्लेटें, तो इसके ऊपर तो जल है, जिससे जो है जब ये टकराने के बाद जो है जो कंपन, जो ऊर्जा निकलेगी, उससे क्या है, ये ऊपर का जो पानी है उसमें हलचल पैदा हो जाती है, क्या हो जाती है, उसमें हलचल पैदा हो जाती है, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण सुनामी का आना हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण सुनामी आती है। समझ में आया था ना। और जब जो है नंबर तीसरा, जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, यानी एक कॉन्टिनेंटल होती है और एक जो है ओशियन होती है, ओशियन प्लेट होती है। जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी जिसके ऊपर पर्वत पठार मैदान हो, और जब एक ओशियन प्लेट यानी जिसके ऊपर पानी हो, ये मैं पहले भी बताया होगा, ऐसे मैंने जब वॉल को ना पढ़ाया होगा, तो जब ये प्लेटें आपस में टकराती है तो मैंने क्या कहा, जो भारी प्लेट है वो कम भारी प्लेट के नीचे जो है वो चली जाती है, जो इसके ऊपर जब पानी है तो पानी इसका जो है बाहर जाता है, तो ये इसके नीचे चली जाती है और क्या बनाती है, बेनी ऑफ जोन। मैंने अभी बताया था बेनी ऑफ जोन बनाते हैं। जब ये इसके नीचे चले जाते हैं, ऐसे के जब इसके नीचे चले जाते हैं तो इस एरिया में यहाँ पानी चले जाता है, और धीरे धीरे जो कि मैंने बताया था पृथ्वी का आंतरिक क्रस्ट जो है वो क्या होता है, वो गरम वाला पार्ट है, तो धीरे धीरे यहाँ पे ये जलवाष्प बनना शुरू हो जाता है, और जिसके प्रेशर के कारण ये जो है इस प्लेटों को तोड़ना शुरू कर देता है, और जिस कारण क्या हो जाता है, जो यहाँ का जो तरल पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है, जिससे क्या है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। यानी वॉल्केनो का निर्माण कब होता है, जब एक प्लेट कॉन्टिनेंटल और एक जो है ओशियन प्लेट हो, तो क्या होता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। इतना क्लियर है।
फूड माउंटेन का निर्माण कब होता है? जब दोनों प्लेटें जो है वो महाद्वीपीय प्लेटें हों। सुनामी कब आती है? जब दोनों प्लेटें जो है वो महासागरीय प्लेटें हों। और वोल्केनो यानी ज्वालामुखी कब बनता है? जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो और एक ओशियन प्लेट, यानी एक महाद्वीपीय प्लेट हो और एक महासागरीय प्लेट हो, तो क्या होते हैं, उनके टकराने के बाद जो है वो वोल्केनो का इरप्शन होता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब नंबर दूसरे जाते हैं रचनात्मक। इतना क्लियर हो गया? आप लोग जो है वो नोट्स जरूर बनाए। अगर ऐसे में अगर आप अपनी भाषा में जो है नोट्स बनाओगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपनी लैंग्वेज में, यानी जैसा आप लिखते हो, जैसा आपको समझ में आता है, क्योंकि आपका नोट्स आप ही को पढ़ना है, आपने किसी और को नहीं देना है। तो आपको जैसा समझ आता है आप उस तरीके से लिखें। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप उस तरीके से पढ़ना शुरू करोगे तो आप जो है वो ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट हो कभी नहीं भूल पाओगे। इतना क्लियर हो गया? अब सेकंड में आता है रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव, जिससे कि इसका नाम है कंस्ट्रक्टिव, यानी बनाना, कुछ ना कुछ बनाएगा। क्या है? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव प्लेट जो है कौन कौन से होते हैं? जब कंस्ट्रक्टिव प्लेट क्या होती हैं, जब दो प्लेटें अवसरित होती है। अभी मैं बोल रहा था अभिसरित होती है, अवसरित होती हैं, ये बात भी याद रखेंगे। इसमें क्या होती हैं, दो प्लेटें अवसरित होती हैं। क्या होती हैं? अवसरित होती हैं। इतना याद रखेंगे, अवसरित होते हैं। जब दो प्लेटें अवसरित होती हैं, अवसरित का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाना। ये इधर को मूव कर रही है, ये इधर को मूव करेगी। दो प्लेटें ये हैं, ये दो प्लेटें हैं, ये देख लो, ये दो प्लेटें हैं, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट, एक रेड और एक ये ब्लू वाला है। ये दो प्लेटें ये हैं। जब ये प्लेट ऐसे में गति करते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर को गति करता है, ये इधर को गति करता है, तो इसको कहा जाता है अवसरित गति। ठीक है, अवसरित यानी एक दूसरे से दूर की ओर जाना, तो इसको क्या कहता है? अवसरित गति। तो जब ये एक दूसरे से दूर की ओर जाता है तो इसके नीचे जो है, जो तरल पदार्थ है, यानी ये तो क्रस्ट वाला पार्ट है, जब इसके नीचे आंतरिक क्रस्ट यानी जब इनर क्रस्ट में जाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर तरल वाला पार्ट है, यानी मैग्मा बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? मैग्मा। जब ये दोनों हट जाते हैं तो क्या होते हैं? ये मैग्मा ऊपर को आना शुरू हो जाता है। ये मैग्मा ऊपर से आना शुरू हो जाता है। अब जब इसके ऊपर अगर समुद्र हो, इसके ऊपर पानी हो, तो ये धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। अब जब ये ठंडा होने लगता है, मैंने बताया था जब मैग्मा से पर्वत पर मैदानों का निर्माण होता है, तो जब ये से ठंडा होने लगता है, अगर ये समुद्र के नीचे ठंडा होकर मैदान का निर्माण करता है, क्या ये मैदान, पर्वत और पठार, यानी प्लेन, माउंटेन और जो है वो प्लेटो का निर्माण करता है। जब यही काम जो है समुद्र के नीचे यानी पानी की सतह के नीचे जब ये मैग्मा ठंडा हो जाता है और इस प्रकार से मैदान और पर्वत और पठार का निर्माण करते हैं, तो उस मैदान को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं, उसको कहते हैं उसको नीतल, नीतल कहा जाता है। पर्वत को कहा जाता है कटक, कटक, और पठार को कहा जाता है गुयार। इतना क्लियर हो गया? जब ये काम समुद्र के नीचे यानी समुद्र की सतह के नीचे होता है तो वो काम, जब यही ये समुद्र की सतह है, जब यही जो है वो मैग्मा बाहर आ जाता है, समुद्र की सतह से बाहर आके ठंडा होता है, तो इससे क्या होता है? इससे जो है वो द्वीप का निर्माण होता है, यानी आइसलैंड का निर्माण होता है। इतना क्लियर हो गया? तो ये देखा रचनात्मक में जो है कौन कौन सी जो है वो संरचनाओं का निर्माण होता है, वो आपको देखना है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब संरक्षी प्लेट क्या होता है? संरक्षी प्लेट भी सुन लो। संरक्षी को कहते हैं कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव प्लेट। कंजर्वेटिव प्लेट क्या होती है? कंजर्वेटिव प्लेट क्या होती है? जब दो प्लेटें जो है आपस में ना तो टकराती हैं ना एक दूसरे से दूर जाती हैं, पर एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर। सपोज एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट जो है ये है, तो ये प्लेट या तो इधर को मूव कर रही है या तो इधर को मूव कर रही है, ये प्लेट या तो इधर को मूव कर रही है या तो इधर को मूव कर रही है, तो ये दोनों टकरा नहीं रहे हैं आपस में। ये दोनों प्लेटें जो है एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। जैसे कि ये दो प्लेटें हैं, जैसे कि ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें ऐसे में टकरा नहीं रहे हैं। संरक्षी प्लेट जो कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं अभी, कंजर्वेटिव की बात, ये दो प्लेटें ऐसे चल रही हैं, एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, एक दूसरे के समांतर चल रही हैं। तो इनसे क्या होता है? इनसे जो है
जब दो प्लेटें समांतर चलती हैं ऐसे में चलेंगी तो इनके बीच जो है वो एक कैनाल टाइप बन जाता है, यानी एक नहर नुमा आकृति बन जाती है। तो इनसे जब संरक्षित प्लेट से नंबर 1 कौन सा जो है संरचनाओं का निर्माण होता है, नंबर 1 जो है वो कैनाल सिस्टम। समुद्र में देखा होगा तुमने कई बार जो है पानी जो है समुद्र की धारा के अपोजिट कहीं किसी और एक पर्टिकुलर जगह में चल जाता है, जो उसे कैनाल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कैनाल सिस्टम, ये जो कैनाल का ना, और ये गर्त का निर्माण भी करता है। गर्त नंबर 2 किसका निर्माण करता है, गर्त को क्या कहते हैं, गर्त को कहते हैं ट्रेंच, यानी ट्रेंच का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, वो जब दो प्लेटें जो है वो कंजर्वेटिव प्लेटें जो है आपस एक दूसरे से दूर की ओर जाती हैं या पास की ओर आते हैं, यानी उन दो पैरेलल में चलती हैं, एक दूसरे के समांतर चलती हैं, तो ये चीजों का निर्माण होता है। इतना क्लियर हो गया। मैंने क्या क्या पढ़ा, विनाशात्मक प्लेट क्या होती है, रचनात्मक प्लेट क्या और संरक्षित प्लेट क्या होती है। फोल्ड माउंटेन कब बनते हैं, जब दोनों प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो यानी महाद्वीपीय प्लेट हो, और महासागर, जब दोनों प्लेट महासागरीय प्लेट हो तो सुनामी का निर्माण होता है। अब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशियन प्लेट, यानी एक महाद्वीपीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट होती है, तो क्या बनता है, वोल्केनो का निर्माण होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये जो था वो था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, किस प्रकार कौन कौन सी जो है वो 6 प्लेटें इंपॉर्टेंट है। छोटी प्लेटें में बहुत 100 से ज्यादा जो है छोटी प्लेटों का निर्माण हुआ, तो उनमें से जो कई प्लेटें नॉन है, कई प्लेटें नॉन है, पर हमने जो है वो मेन 6 इंपॉर्टेंट प्लेटें याद रखने। कौन कौन सी गिनाए थे मैंने, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट मैंने जो है आप लोगों को गिनाया। उसमें से जो मैंने बोला था कौन सी पूर्ण रूप से महाद्वीपीय प्लेट है यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, वो बोल रहा था मैंने अंटार्कटिक प्लेट कॉन्टिनेंटल है, और जो है पूर्ण रूप से महासागरीय प्लेट कौन सी है, वो पैसिफिक सागर। और मिश्रित, बाकी क्या है, मिश्रित है। इतना क्लियर हो गया। तो आप लोग इसका जो है वो अपने हिसाब से नोट्स जरूर बनाएं, अपनी कॉपी में अपने हिसाब से लिखें, क्योंकि जो है पढ़ना आपको है, आपको जो है ना तो किताबी भाषा लिखनी है, ना तो बुक्स में जो लैंग्वेज है वो लिखनी है, ना जो मैं बता रहा हूँ वो लिखनी है। हाँ, कंटेंट तो यही रखना है, पर अपने तरीके से लिखोगे तो वो चीज़ आपको जल्दी याद होगी। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको पहुंचे। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप चैनल के साथ बने रहिए। मैं इसी तरह जो है वो नए नए टॉपिक पे जो है वो वीडियो लाता रहूँगा। तब तक ले जय।